नमस्ते प्यारे छात्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अनमोल वाणी इस कविता में दिए गए भक्त सूरदास के कृष्ण लीला पर आधारित पद का अभ्यास करने वाले हैं। अनमोल वाणी इस कविता में संत कबीर जी के दोहे और भक्त सूरदास जी के कृष्ण लीला पर आधारित पद का वर्णन किया है। उसमें से संत कबीर जी के दोहों का पहले ही वीडियो द्वारा हम अभ्यास कर चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से भक्त सूरदास जी ने कृष्ण लीला पर आधारित जो पद लिखे हैं उसका भावार्थ हम देखने वाले हैं। भक्त सूरदास जी का जन्म लगभग 1478 में हुआ था। कहा जाता है कि रुनकता नामक एक गांव है जो मथुरा और आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। उस गांव में भक्त सूरदास जी का जन्म एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। भक्त सूरदास जी बहुत विद्वान थे। आज भी उनकी विद्वत्ता की चर्चा की जाती है। उनके पिताजी रामदास गायक थे। उनके गुरु वल्लभाचार्य की प्रेरणा और आदेश से ही भक्त सूरदास जी ने कृष्ण लीला के पद लिखे और उसे गाए भी। कहा जाता है कि भक्त सूरदास जी की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली गांव में हुई। उनकी मृत्यु की तारीख निश्चित रूप से पता नहीं चली, इसलिए कहा जाता है कि उनकी मृत्यु 1563 से 1591 के बीच में हुई होगी। भक्त सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि हैं। भक्त सूरदास जी ने सुरसागर, सुरसारावली, नल दमयंती और साहित्य लहरी आदि ग्रंथों का निर्माण किया है। इस पद में भक्त सूरदास रचित श्री बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है और यह पद लिया है सुरसागर इस महाकाव्य से। आइए सबसे पहले इस पद को पढ़ते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किति बार मोही दूध पियत भई, किति बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जऊ, तू जो कहती बल्कि बेनी जऊ, हवई है लांबी मोटी। कांचो दूध पियावत पची पची देतन माखन रोटी, कांचो दूध पियावत पची पची देतन माखन रोटी। सूर श्याम चिरजीवऊ दऊ भैया, हरि हलधर की जोटी। सूर श्याम चिरजीवऊ दोऊ भैया, हरि हलधर की जोटी। भक्त सूरदास जी ने कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन इस पद में किया है। आइए देखते हैं इस पद का भावार्थ। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी। बालक कृष्ण माता यशोदा से बाल सुलभ वाणी में पूछते हैं, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। यशोदा मैया से वो आगे कहते हैं, किति बार मोही दूध पियत भई, किति बार मोही दूध पियत भई, अजहू है छोटी। माँ तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ जाएगी। मुझे दूध पीते हुए बहुत समय हो गया है, पर यह आज भी छोटी की छोटी ही है। कृष्ण को अपनी चोटी बढ़ाने का शौक है, उसकी चोटी बढ़ती नहीं है, इसीलिए वो अपनी माँ से शिकायत करता है और वो कहता है कि आपने तो कहा था दूध पीने से चोटी बढ़ती है, मगर मैं कितने समय से दूध पी रहा हूँ, मगर मेरी चोटी छोटी की छोटी है, वो बड़ी नहीं है। आगे वो अपनी माँ से शिकायत करते हुए कहते हैं, तू जो कहती बलकी बैनी जऊ, हवई लांबी मोटी। तू जो कहती बलकी बेनी जऊ, हवई लांबी मोटी। तुम तो कह रही थी कि दूध पीने से मेरी चोटी भाई बलदाऊ, बलदाऊ यानी कि बलराम, बलराम जी श्री कृष्ण जी के बड़े भैया थे, मेरी छोटी भाई बलदाऊ की चोटी की तरह खूब लंबी और मोटी हो जाएगी।
कांचव दूध पियावत पची पची देतन माखन रोटी। कांचव दूध पियावत पची पची देतन माखन रोटी। इसी बहाने तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और मुझे मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो। मक्खन रोटी यह श्री कृष्ण जी का प्रिय भोजन है, मगर वो दूध नहीं पीते थे, इसलिए यशोदा मैया ने उनसे दूध पीने के लिए कहा था और कहा था कि अगर तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी भी चोटी भैया बलराम जैसी मोटी और लंबी हो जाएगी। और इसीलिए कृष्ण दूध पीने लगे थे। लेकिन दूध पीने के बावजूद भी, कई दिनों के बावजूद भी, जब उनकी चोटी छोटी की छोटी रही, तब उन्होंने माँ से कहा है, और वो माँ से कहते हैं, माँ यशोदा से कहते हैं कि तुम इसी बहाने मुझे कच्चा दूध पिलाती रही और मेरा जो प्रिय भोजन है मक्खन और रोटी मुझे खाने को तूने नहीं दिया है। और अंत में सूरदास जी कहते हैं, सूर श्याम चिरजीवों दोऊ भैया हरि हलदर की जोटी। जोटी मतलब जोड़ी। हलदर, हलदर मतलब बलराम। बलराम के हाथ में जो हल होता है, जो खेत जोतने के काम में आता है, वो हल होता है, इसीलिए बलराम को हलदर भी कहा जाता है। सूरदास जी अंत में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरजीवी हो, उनकी जोड़ी इतिहास में अमर रहे। इस तरह से सूरदास जी ने कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन इस पद में किया है और हमने इसी पद का यह भावार्थ देख लिया है।